अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप मोहतरम नाजरीन? मैं मौजूद हूँ मक्का मस्जिद सेटेलाइट टाउन। सेटेलाइट टाउन वो इलाका है जो मीरपुर ख़ास बनने के बाद 50 और 60 के दरमियान आबाद हुआ और बाकायदा मनसूबाबंदी से आबाद होने वाला मीरपुर ख़ास का पहला इलाका। आज मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ? परदेश में ब्याही बेटियां ही जानती हैं कि मैके की गलियों से गुजरते हुए दिल का क्या हाल होता है। एक कशिश सी होती है जो परदेश जाते मैके की तरफ खींचती है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये घर, ये दुकानें, ये मोहल्ले यहाँ रहने वालों के लिए एक अलग हैसियत रखते हैं और यहाँ से ब्याह कर गई हुई पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए ये सब कुछ एक अलग हैसियत रखता है। आज की ये वीडियो मैं उन तमाम बहन बेटियों के नाम करता हूँ जो इस इलाके से ब्याह कर पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर किसी इलाके में गई और दोबारा पलट कर यहाँ ना आ सकी। उनका बचपन इसी बाज़ार में किसी दुकान से चवन्नी अठन्नी की चीज़ लेते हुए गुजरा। रंग बिरंगी टाफियाँ, वो गोलियाँ, वो छालियाँ, वो बचपन की नटखट सहेलियों की शरारतें। हाँ, लड़कियों के दुख अजीब होते हैं और सुख उससे भी अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। रना तो मक्का मस्जिद और उसकी जो मार्केट है उसमें जो पुरानी 40, 45 और 50 साल पुरानी जो शॉप्स हैं तो वो तो मैंने कवर कर ली हैं। अब इसमें मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ सबसे पुरानी जो याद है वो जिना स्कूल है और जिना स्कूल 50 के बाद का ही है और बहुत सारे लोग इसमें पढ़ कर जा चुके हैं। कुछ के बारे में तो मुझे नाम भी मालूम है क्योंकि मैं एक दफ़ा यहाँ वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इसकी जो अकबी गली है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, कच्ची गली। इस गली का आगाज़ होता है जिना स्कूल से। जिना स्कूल के एक तरफ मदीना पकवान सेंटर है तो इसके दूसरे कॉर्नर पर मदीना बेकरी है। तो चलिए जी, हम जिना स्कूल की अकबी गली जो कि कच्ची गली कहलाती है लेकिन अब ये उस तरह से कच्ची रही नहीं है। अमूमन इस तरह की वीडियोस हर शख्स के लिए शायद दिलचस्पी का बाइस ना हो, लेकिन इस गली से जिस फैमिली की या जिस शख्स की यादें वाबस्ता हैं उसके लिए ये बहुत अहम है। जब से ये मोहल्ला, ये गली आबाद हुई है, न जाने कितने लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके होंगे। उन सब की यादें इस गली से वाबस्ता होंगी। न जाने कितने लोग इस गली में चलना सीखे होंगे। न जाने कितने लोगों के पहले दोस्त इस गली में बने होंगे। न जाने किस किस्म की यादें होंगी, मैं तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता हूँ। तो अगर आपकी जिना स्कूल के अकब में वाक़या कच्ची गली से कोई भी किसी भी किस्म की याद वाबस्ता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो आप यहाँ ऐसे ही मुंह उठाकर क्यों चले आए जब आपको मालूम ही नहीं है कि इस गली से किस किस की यादें वाबस्ता हैं। तो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। कई दहाइयों पहले इस गली से कोई बिछड़ा है, वो अब पाकिस्तान में नहीं रहता या नहीं रहती, लेकिन अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपने लोग
आज भी बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। यकीनन उस वक्त ये मकानात ऐसे नहीं थे, कच्चे मकान इतने बुलंद नहीं थे, ये गली शायद कच्ची हो, रोड ना हो, लेकिन आज इस गली में सन्नाटा है। मुझे यकीन है कि आज से 30-40 साल पहले ख़वातीन यहाँ बैठकर गॉसिप किया करती थी। आपको याद होंगे ऐसे मोहल्ले जहाँ आमने सामने के घरों की ख़वातीन फारिग औकात में बातें किया करती थी। यहाँ इस गली का अख्ताम होता है और एक तरफ का सिरा चांदनी चौक की तरफ निकल जाएगा और दूसरा वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, उसकी जो टैंकी है, उसके सामने निकलेगा। मैं आपको जिना स्कूल से अकबी गली से होता हुआ, जो जिना स्कूल की पक्की गली, मेन रोड, वहाँ ले आया हूँ। घर बहुत खूबसूरत बन चुके हैं यहाँ पर, लेकिन रोड की हालत जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। मुझे वीडियो बनाता देखकर कुछ लोगों ने ये इस्तफसार किया, भाई रोड बन रहा है क्या? मैंने कहा कि आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ। ये निसार अहमद निसार साहब की लेडीज़ टेलरिंग शॉप है। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सर कब की है ये दुकान अपनी, कितनी पुरानी है? सर तकरीबन 4 अप्रैल 1981 को इस दुकान का मेरे उस्ताद ने इफ्तिताह किया। इसको 42 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 43वां साल चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो आप यहाँ के जो 40 साल कम से कम पुराने लोग हैं जो यहाँ रह कर गए होंगे कभी, वो आपको जरूर जानते होंगे। बिल्कुल जानते हो। बस वो हुलिये में थोड़ी तब्दीली आ चुकी होगी। 81 में क्या उम्र रही होगी आपकी? तकरीबन 20 साल की, 20-22 साल की उम्र से काले बालों से सफेद बालों तक का सफर। तो कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही है जो पहले थे। तो क्या बनाते हैं आप? हम लोग तकरीबन लेडीज मुकम्मल बनाते हैं, साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, चोली, शलवार, कमीज, कोई भी काम आ जाए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों की ट्रेनिंग ही ऐसी है, उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ आपके पास आए आपने वापस नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आ जाता है तो उससे मायूसी नहीं होती है। और सिलाई और कढ़ाई दोनों काम होते थे। किसी वक्त सिलाई कढ़ाई की 7-8 मशीनें चलती थी, लेकिन इस वक्त जो है कढ़ाई का काम कंप्यूटर में इतना आ गया है तो अब सिर्फ सिलाई के ऊपर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। इनके जनाब माहिर कारीगर और ये आमिर साहब हैं, कटर मास्टर हैं। आमिर साहब कैसे हैं? तो साहबजादे हैं आप निसार अहमद निसार के। नित नए डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये एक अम्मा जी हैं जिनके बेटों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। शौहर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। अल्लाह हमसे काम ले रहा है। हुए दिल की सदा सुन ले, बहुत दिन से मेरे चारों तरफ गम का अंधेरा है। मेरी टूटी हुई कश्ती को तूफानों ने घेरा है। बहुत मजबूर हूँ, बेकस हूँ, दुनिया की सताई हूँ। नबी के वास्ते से आज ये फरियाद लाई हूँ। इलाहुल आलमी तू सुन रहा है इल्तिजा मेरी, कबूल अपनी
करीमी के इवज कर ले दुआ मेरी, लाहुल आलमी मुझगम ज़दा की इल्तिजा सुन ले, खुदा बंदा मेरे टूटे हुए दिल की सदा सुन ले। आपको याद होगा कि जब हम मिट्टी से इस्लामकोट और इस्लामकोट से जस्ट कुछ किलोमीटर दूर एक यादगार शोहदा पर पहुंचे थे, जहां 71 की वार के मार्के की दास्तान कुछ सरसरी मैंने सुनाई थी। उसमें मैंने एक जुड्डो के डॉक्टर साहब का भी जिक्र किया, लेकिन हमारी ये वाली वीडियो सिकंदर चौधरी तक पहुंची। अमेरिका में डॉक्टर हैं, ज़ुल्फ़िकार से उनका ताल्लुक़ है, और उनके ज़रिए से, उनके तवस्सुत से उस फैमिली तक पहुंची जिनके फैमिली के शख्स जो उस वक्त आर्मी में ऑफिसर थे, वो इस मार्के में नफ्स बनफीस शरीक हुए थे और वहाँ ज़ख्मी भी हुए थे। ये हैं मेजर जनरल नासिर अहमद चौधरी साहब। मेजर जनरल नासिर अहमद चौधरी साहब 1971 की पाक भारत जंग के दौरान राजस्थान सेक्टर में हेलीकॉप्टर में जंग के मैदान का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे थे। फ़्लाइट चूँकि नीचे परवाज़ कर रही थी तो एक मशीन गन का फायर इनके हेलीकॉप्टर को हिट करता है, जिससे ये भी ज़ख्मी हो जाते हैं। इनके घुटने पर फायर लगता है। फौरी तौर पर मेजर जनरल साहब के लिए एक और हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया जाता है उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए, लेकिन मेजर जनरल साहब इसरार करते हैं कि चूंकि उनके एडीसी भी ज़ख्मी हैं और उनके चेहरे पर ज़ख्म लगा है, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर में भेजा जाए। खुद मेजर जनरल साहब बजरिया ट्रेन हैदराबाद CMH हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं। हैदराबाद के बाद उन्हें PNS शिफा कराची भेजा जाता है, जहां 2 हफ्ते ज़ेरे इलाज रहने के बाद उन्हें CMH लाहौर मुंतकिल कर दिया जाता है। 6 से 8 हफ्ते CMH लाहौर में ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो सेहतयाब हो जाते हैं। इब्तदाई तौर पर डॉक्टरों का ये कहना था कि वो अब दोबारा कभी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएंगे, लेकिन मेजर जनरल साहब बहुत पुरज़्म थे। फिजियोथेरापी के लिए वो अपने छोटे बेटे को अपनी टांग पर बिठाकर एक्सरसाइज किया करते थे और बिलाखिर वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल नासिर चौधरी साहब आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। पापा जैद और मम्मा जैद उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद मीरपुर खास पहुंच चुके हैं। अच्छा मम्मा वास्ते मम्मा वास्ते 2 गजरे ने। अच्छा बहुत शुक्रिया। बस मैं तो दोपहर को भी आया था, आप लोग उसमें पापा मिले नहीं उस वक्त। ये गजरे बेटा, गजरे। जी 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 ये मेरे जहन में ना एकदम क्लिक किया, जहाँ से मैं ले रहा था मैंने कहा मम्मा के लिए फिर गजरे भी होने चाहिए। चले 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 बहुत बहुत मुबारक हो मम्मा। नहीं आप लोग नहीं, मैं तो कहता रहता हूँ हाथ में मैं तो कहते रहता हूँ, आपको पता मैं इतनी अच्छी बोलने में तो हूँ नहीं, लेकिन अब क्या करें। मैं बताऊँ कि कल मेरी वीडियो जब बराबर लगेगी ना तो उसमें भी मैंने ऐसा ही जिक्र किया आपका, भी वो जब आप देखो पता लग जाएगा। मैं तो कहता रहता हूँ आज वक्त जरा कम मौका लगा तो आज चलिए, बस आपका आना आपके लिए बहुत सारे लोग विशेष लिखते रहते हैं मेरे चैनल पर। अच्छा सब्सक्राइबर हैं जी जी आपके लिए मम्मा, आपके लिए पापा, आपके लिए बहुत सारे लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो जैद की वीडियो और हमारी वीडियो देख के जाके इनको सपोर्ट करते हैं मुनव्वर को। और आप देखें कि ये बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी अल्लाह वास्ते आप लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, और ये 100% से 200% वहाँ पे पहुँच के वो करते हैं आगे लोगों को उनकी। मैं भी बताऊँ जो इनके फंड इनके पास आते हैं ना, जब लोग डोनेशन में देते हैं ना,
तो मुनव्वर कहता है, और मैं भी इसका विटनेस हुई, कहता है जब तक बाबा वो खत्म नहीं होते मुझे यानी चैन नहीं आता, मैं पूरा लगा के करके फारिग होके फिर बैठता। अभी भी ऐसे ही है ना, अभी भी इस महीने भी ऐसे ही है। मैं नगर गया था, वापस आया, मेरे पास तकरीबन एक अमाउंट था जो भी कर जितना भी, वो मैंने आते ही 3 दिन के अंदर मैंने कहा मुझे टेंशन हो रही है, 6-7 ये लोगों तक पहुंचना जो डिजर्विंग सब उनको पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह अच्छा। आपको इसका अजर दे, अजर। और नए काम कर रहे हैं अल्लाह ताला, बस हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।